नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में सांगली के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है। इस गांव में अरिंजय नाम के लड़के के मामा जी रहते हैं। जब अरिंजय अपने मामा जी के गांव छुट्टियां बिताने के लिए गया तो उसके साथ कुछ ऐसा घट गया जैसे कहानी आज आप सुनेंगे ना तो कांप उठेंगे। आइए जिया की जुबानी अरिंजय के साथ जो कुछ भी हुआ फुल डिटेल में अब जानते हैं। ये जो घटना अरिंजे के साथ घटी, ये तो अभी से कुछ साल पहले घटी, लेकिन अभी से 9 साल पहले भी अरिंजे ने अपनी मामा के गांव में कुछ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भूतिया एक्सपीरियंस किया था अपने दोस्त पारस के साथ, जिसकी स्टोरी ब्लडी वाइफ्स या ब्लडी सत्या पे पहले भी आ चुका है। तो ये जो घटना घटी, ये इसने सोचा नहीं था कि 9 साल पहले मेरे साथ इतनी खौफनाक घटना घटी थी और वापस से मैं जाऊंगा बड़े होने के बाद 9 साल बाद, और वापस से मुझे कुछ इतना बुरा एक्सपीरियंस करना हो, इतना बुरा मैं कुछ देख लूंगा कि जो बचपन की मेरी डार्क यादें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और ये सबसे ज़्यादा स्कैरी हो जाएगा मेरे लाइफ में। अरिंजय अभी से कुछ साल पहले क्या होता है कि उसकी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, तो अपनी गर्मियों की छुट्टी में सोचता है कि मैं अपने मामा के गांव जाता हूँ। हर 1-2 साल के अंदर अपने मामा गांव जाता ही था, लेकिन जो बचपन की यादें थी उसको कहीं से भूल नहीं पाता था और ना ही कभी वापस से उस जगह पर जाके उंगली करने की कोशिश करता था। लेकिन जो अभी छुट्टियों में जाता है वो उस टाइम पे सोचा था कि 8-10 दिन अपने मामा के गांव रहूँगा, एंजॉय करूँगा, सबके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगा, उसके बाद वापस से अपने घर आ जाऊँगा। ऐसा ही किया था। 8-10 दिन के हिसाब से अपनी पैकिंग कर लिया और अपने मामा के गांव पहुंच गया। वहाँ पर मामा मामी नाना नानी भाई बहन सबके साथ मस्त टाइम स्पेंड कर रहा है, पूरे दिन रहता है, एकदम मज़ा आता है उसको। बहुत टाइम बाद ऐसा लगता है कि वाह यार अच्छा लग रहा है। मामा गांव सबको ही जाना पसंद होता है। जब शाम का टाइम होता है तो ये सोचता है यार मैं आए हुए इतने घंटे हो गए यहाँ पर, मैं अपने दोस्त पारस से मिलने नहीं गया। जो उसका दोस्त पारस है वो उसका बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है, जो कि मामा के गांव का ही लड़का है। तो सोचता है कि वो मुझे देखेगा ऐसे, अचानक सरप्राइज दूंगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, जाता हूँ और उससे पहले मिल लेता हूँ, बिना बताए, बिना मैसेज किए, बिना कॉल किए। ऐसा ही करता है, अपने घर से, मामा घर से उसके घर जाता है। उसके घर जाता है और पारस को अचानक से सरप्राइज देता है। पारस भी इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है अरिंजय तू कब आया, मतलब इतने टाइम बाद, तू तो 2-3 साल से आया नहीं था यार, अच्छा लगा यार तुझे देख के, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बहुत सारी बातें करते हैं दोनों। अपने घर के बाहर इनका एक अड्डा था जहाँ पे बचपन में बैठा करते थे, वहाँ पे बैठते हैं, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में ढेर सारी बातें, ढेर सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तभी बात करते ही करते जो अरिंजय था वो पारस से क्या बोलता है कि यार भाई तुझे अपने बचपन का याद है, जो अपन ने इतना बुरा एक्सपीरियंस किए थे, जो अपनी यही जो 2-3 गली बाद वाली जो गली है उस गली में अपन गए थे, और अभी भी उन यादों को मैं भूल नहीं पाया हूँ और अभी भी मुझे कई बार सपने आते हैं उस गली के बारे में और उस शैतानी शक्ति को मैं कहीं से भी भूल नहीं पाया हूँ। तो पारस बोलता है यार अभी तो रात के लगभग 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, अपन ऐसे सुनसान जगह पे बैठे, तो वापस से वो वाली बात क्यों कर रहा है? मैं खुद इस गांव में रहता हूँ लेकिन उन यादों को मैं भूल नहीं पाया, तू ऐसी बात मत कर यार रात के टाइम में। अरिंजय बोलता है यार बचपन में अपन एक्सपीरियंस किए थे उस गली में जाके, लेकिन तुझे क्या लगता है अगर अभी भी जाते हैं तो वैसा कुछ हो सकता है? तो पारस बोलता है क्यों नहीं हो सकता यार, वो अपने गांव के कोई भी इंसान उस गली में एक बार शाम का टाइम हो जाए एंटर तक नहीं करता, दिन में भी इनफैक्ट नहीं जाते, वहाँ पे काम ही क्या है, वहाँ पे किसी का घर नहीं है, कोई रहता नहीं है, कोई जाता नहीं है। तो अभी भी मानते हैं गांव के लोग यार, तू कैसी बात कर रहा है? तो अरिंजय बोलता है कि यार नहीं यार, मैं ना एक बार और उस गली में जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या जो बचपन में हुआ वो अभी भी हो सकता है, वैसा एक्सपीरियंस अभी भी कर सकते हैं। तो पारस बोलता है नहीं नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा, वो शैतानी शक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं उसको वापस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं जाऊँगा। तो तुझे जाना तू जा, और इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अरिंजय बोलता है इस टाइम पे जाने के लिए बोल ही कौन रहा है भाई, इस टाइम पे कौन बोल रहा है जाने के लिए, इस टाइम पे नहीं जाएंगे अपन, अपन कल जाएंगे 12 बजे करीब। तो बोलता है 12 बजे दिन में ना? बोलता है दिन में क्यों, 12 बजे रात के करीब जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अपन रात में जाए और वापस से देख के आए कि
क्या वो जो कांड हुआ था उसके बाद वापस से वहाँ पे वो आत्मा रहती है? सबसे पहले मैं बता दूँ वहाँ पे कांड क्या हुआ था। वहाँ पर इनके गांव के 2-3 गली बाद एक गली थी, जहाँ पर 2 घर लेफ्ट साइड में था, 2 घर राइट साइड में और एक बीच में घर था। उस घर में पूरे फैमिली वाले लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। उन घर में उन लोगों ने कभी सोचे नहीं थे कि एक दिन दोपहर का टाइम हो रहा था, अचानक से जो उनका गैस था वो बुम करके फटता है और फट के पूरे घर में आग ही आग हो जाता है। और जो उस घर में फटता है ना, उसकी वजह से जो आग की लपटें थी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, शायद उस घर में 2-3 सिलेंडर रखे हुए थे, जिसकी वजह से आजू बाजू के जो घर थे 2-2 3-3, उन घरों में भी आग लग जाती है। और उन घरों के लोग तो कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन जिस घर में मेन आग लगी थी उस घर की औरत ऐसे पूरा शरीर में आग लिए लिए उस गली में भागते हुए निकली थी खुद को बचाने के लिए, और उस घर में रहने वाले हर इंसान जल के भस्म हो जाते हैं। और उसके बाद से जो उस नज़ारा को देखे थे पारस और अरिंजय ने, उसके बाद उनको सपना भी दिखाई दिया था। वो जो औरत इनके सामने जलते हुए भागते हुए आई थी, वो औरत उनको कई बार उस गली में दिखाई दी थी, दिन में, इवनिंग के टाइम में, रात के टाइम में। और उन्हीं यादों को अभी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे हमने एक्सपीरियंस किया था। तो पारस बोलता है कि नहीं नहीं भाई, नहीं हो सकता, नहीं जा सकते। अरिंजय बोलता है देख भाई, बहुत मनाने की कोशिश करते, देख भाई मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और इतने टाइम बाद आया हूँ और शायद मैं कुछ दिनों में चला भी जाऊँगा, तो मैं लाइफ को थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और थोड़ा मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस करना है, चल ना भाई, प्लीज़ ना यार, प्लीज़ ना यार, कर करके पारस को अरिंजय मना ही लेता है, मना लेता है और बोलता है कल तो रात में मेरे घर पे सोएगा, जो मेरा रूम है मामा मामी के घर पे, वो रूम में तू मेरे साथ सोएगा। मैं बोल दूंगा कि पारस आज मेरे साथ ही सोने वाला है, और जब सब लोग सो जाएंगे तब अपन निकलेंगे, क्योंकि तू अगर अपने घर पे रहता है तो तेरे घर से भी निकलना और मेरे घर से भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पारस अब अग्री तो कर गया था, बोलता है ठीक है। दूसरे दिन की सुबह होती है, दूसरे दिन सुबह में आराम से खेलते कूदते हैं, जहाँ पर भी घूमना उमना है घूमते उमते हैं, एंजॉय करते हैं। और शाम के टाइम में पारस अपने घर से खाना खा के इसके अरिंजय घर पे आता है, अरिंजय भी खाना खा के सब लोग अपने अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। अरिंजय पारस एक रूम में सो रहे हैं, मामा मामी अलग सो रहे हैं, उनके बच्चे नाना नानी, बड़ा घर था इनका, सब लोग आराम से सो रहे हैं। जैसे रात के 12 साढ़े 12 का टाइम होता है, जब पूरे घर वाले सब सो जाते हैं, तो अरिंजय और पारस धीरे से दबे पांव उस घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के अपने गांव से होते हुए बच बचा के उस गली के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस गली के अंदर एंटर करते हैं, पारस तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, अरिंजय को भी एक अजीब सी अलग सी नेगेटिविटी आने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि अभी भी ये गली उतनी ही ज़्यादा क्रीपी है, उससे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा धक 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 हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको एक्सपीरियंस करना ही है, देखना ही है कि अभी भी भूतिया है क्या ये घर, ये गली। ये दोनों हाथ पकड़ के चलते चलते उस घर के पास पहुंच जाते हैं जिस घर में ब्लास्ट हुआ था। उस घर पे पहुंचते हैं और उस घर के दरवाजे के पास जाते हैं। वो दरवाज़ा अजीब सा जला हुआ ऐसे खड़ा हुआ था, चिपका हुआ था। जैसे उस दरवाजे को ऐसे छूते हैं, ऐसे वो दरवाज़ा अपने आप गिर जाता है, राख जैसा गिर जाता है, उसके राख वाख भी बहुत गिर जाते हैं। ये लोग सोचते हैं क्या इतने साल हो गए, 9 साल हो गए, अभी तक इस घर को किसी ने मरम्मत भी नहीं करा और छुआ तक नहीं है। मतलब कि हो ना हो गांव वाले लोग भी बहुत एक्सपीरियंस करते होंगे कुछ ना कुछ, तभी इस पूरी तरह से इस गली को बॉयकॉट कर दिए हैं, यहाँ आते ही नहीं है कभी। तो ये लोग उस दरवाजे से उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं, और जैसे उस घर के अंदर एंटर करते हैं, एक अलग से ठंडक महसूस होती है उनको। एकदम ही ठंडा वातावरण, वहाँ पे एकदम ही ठंडी हवा चल रही है। ये लोग चलते चलते उस किचन वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पे बम हुआ था। उस किचन वाले एरिया में गए, वहाँ पे घूमे, एक बेडरूम वाले एरिया में जाते हैं। लेकिन जैसे ही बेडरूम वाले एरिया में पहुँचते हैं, वैसे ही अचानक से इनको दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कि धाम करके दरवाज़ा बंद हुआ। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि सारे दरवाजे यहाँ पे तो जले
फड़े से हैं, तो फिर दरवाज़ा बंद कैसे हुआ? ये लोग भागते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं, उस बेडरूम से बाहर निकलते हैं। देखते हैं तो क्या पाते हैं, जहाँ से जिस मेन डोर से हम लोग एंटर किए थे वहाँ का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन कैसे कैसे पॉसिबल है? वो दरवाज़ा तो राख जैसा था, इन्होंने खुद टच किया तो गिर गया था वहाँ पे, तो वापस से प्रॉपर दरवाजे जैसा कैसा दिख रहा और बंद कैसे हो गया? ये सारी चीज़ें अभी सोच ही रहे होते हैं ये लोग, तभी अचानक से इनको सुनाई देता है ऊपर वाले फ्लोर से सीढ़ियों से होते हुए टक 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 करके कोई उतर रहा है। ऐसी आवाज़ सुनाई देती है और जैसे उस आवाज़ को भी नोटिस कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और जिधर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है उधर अपनी नज़र ऐसे घुमाते हैं तो इनकी नज़र सीधे जाती है किचन की तरफ। नीचे ही किचन है, ये अंदर एंटर किए हैं, एक तरफ एक बेडरूम है, एक तरफ सीढ़ी वाला रास्ता है, एक तरफ किचन है। उस किचन के बाहर एक औरत खड़ी हुई है जो पूरी तरह से उसका शरीर पिघला हुआ जला हुआ सा है। उसके 4-5 हाथ दिखाई दे रहे हैं और उसने 2 हाथों में सिलेंडर पकड़ा हुआ है, गैस सिलेंडर। उसके बाल एकदम ही ज़्यादा लंबे दिखाई दे रहे हैं। उसने कुछ भी नहीं पहनी हुई है और अजीब सी स्माइल कर रही है, क्रीपी सी एकदम की ऐसी स्माइल कर रही है कोई भी इंसान उसकी स्माइल को देख के वहीं पर उसका हार्ट फेल हो जाए, इंसान मर जाए, ऐसी स्माइल कर रही हो और पूरे शरीर से पिघली हुई से दिखाई दे रही है और अजीब सा घुर्रा रही है। ये लोग उसको देख के ज़ोर से चीखते हैं, लेकिन वो औरत जो थी धीरे 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 करके इनकी तरफ बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते बोलती है, आज से 9 साल पहले तुम बच गए, लेकिन अब नहीं बचोगे, तुम दोनों को मार डालूंगी मैं। ऐसा बहुत जोर से बोलती है। और जैसे ही ऐसा बोलती है, जो पारस था वो जस्ट बेहोश होने ही वाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसको लगा था कि अब हम नहीं बचेंगे, शायद हमारा आखिरी वक्त चल रहा है। बहुत ज़ोर से पारस घबराया। अरिंजे बोलते हैं, पारस पारस बजरंग बली का नाम ले, बजरंग बली का नाम ले। इन दोनों ने डिसाइड क्या किए थे, पारस को ये कैसे मना के यहाँ पे लाया था कि हम लोग हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, बजरंग बली के चरणों से विभूति लेंगे और वो रखेंगे और हनुमान चालीसा का एक छोटा वाला बुक रखेंगे तो चलेंगे। तभी पारस रेडी हुआ था, अपने जेब से निकालता है विभूति, वो जो था अपना अरिंजय, और उसके पारस के मुंह में थोड़ा खिलाता है और खुद खाता है और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देता है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। वो जो अजीबोगरीब दिखने वाली आत्मा थी बहुत ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, अजीब सा एकदम ही ज़्यादा। उसकी आवाज़ की वजह से पूरा घर गूंज रहा है, इनके कान में अजीब सी आवाज़ आ रही है। और ये लोग अभी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ ही रहे होते, अरिंजय पढ़ रहा था ऐसे अपने मुँह से और बुक से देख देख के अपना जो पारस है वो पढ़ रहा था। तभी अचानक से झटके में जो दरवाज़ा मेन डोर था वो धड़ाम से गिरता है, जैसा कि पहले राख बन के गिरा था वैसे ही गिरता है और ये लोग वहीं से भागना स्टार्ट करते हैं। इनको लगा था कि अब हम शायद नहीं बचेंगे, बेहोश होने ही वाले थे, लेकिन भगवान की दया से, हनुमान जी की कृपा से ये लोग विभूति खाए, हनुमान चालीसा पढ़े और वहाँ से भागना स्टार्ट किए। भागते 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 घर पे आते हैं। पारस भी इसके अरिंजय के मामा के घर पे ही आता है और वहाँ पे जाके अपने बेडरूम में दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। और पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा घबराहट थी, धक धक हो रही थी, जिसकी वजह से दोनों को आधे घंटे के अंदर नींद भी आ जाती है, इतनी घबराहट में। लेकिन जैसे ही नींद आती है, जो अपना अरिंजय है उसको बहुत ही भयानक सपना दिखाई देता है। सपने में वही अजीबोगरीब दिखने वाली चुड़ैल उसको दिखाई देती है और एक आदमी दिखाई देता है, जिस आदमी ने इनको बहुत साल पहले, 9 साल पहले उस घर की आत्मा के बारे में डिटेल में बताया था, जिनको इन्होंने भागते हुए ऐसे देखे थे। वो आदमी दिखाई देता है और बोलता है, बच्चों चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और जो चुड़ैल है धीरे 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 करके सपने में अरिंजय के पास बढ़ रही है। वो जो आदमी है वो बचाने की कोशिश कर रहा है अरिंजय को। इतना ज़्यादा अरिंजय घबरा जाता, इतना रियल सपना था वो कि चीख के उठता है। और जैसे चीख के उठता है
देखता है पारस की तरफ। पारस अजीब से ऐसे 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 काँप रहा है, उसके होठ अजीब से चल रहे हैं, कुछ खुसफुसा रहा है और अजीब सा काँप रहा है। जो अरिंजय था वो पारस को ऐसे ऐसे हिलाता है और हिला के उठाता है, बोलता है पारस पारस उठ जा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो पारस उठता है और उसको अरिंजय को सेम टू सेम वही सपना बताता है जो कि अरिंजय ने देखा था। पारस ने, दोनों ने सेम समय पर सेम सपना देखे थे। दोनों हाथ जोड़ते हैं, अपने बेड पे बैठते हैं, पूरी तरह से नींद उड़ गई थी और हनुमान जी के सामने ऐसे ही बजरंग बली का वो निकालते हैं किताब पाठ और वहाँ पर प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, बजरंग बली आपने हमें बचा लिया, ज़िंदगी में आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और ना ही कहीं पर ऐसी जगह उंगली करने जाएंगे, ना ही एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे। वो जो रात थी ना, उस रात को ना ही पारस भूल पाया है और ना ही अरिंजय भूल पाया है। जैसे ही सुबह का टाइम होता है, जल्दी जल्दी अरिंजय अपनी पैकिंग करता है और पैकिंग करके कुछ दिन और अपने मामा घर रुकने वाला था, लेकिन नहीं रुकता है, सीधा अपने गांव आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उस गली से, उस गांव से, उस औरत की शक्ल कहीं से भूल नहीं पा रहा था। भूलना पॉसिबल है भी नहीं। ऐसी स्थिति में अगर किसी नॉर्मल औरत को भी कोई इंसान देख ले तो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएगा। यहाँ पर तो उन्होंने एक शैतानी चुड़ैल को देखे थे। और जैसा कि समझ में आ रहा है कि इस पूरी घटना की जानकारी अपन को अरिंजय के थ्रू ही मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे बहुत अच्छी सीख, एक अच्छा मनोरंजन मिला होगा। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी पहुँच जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।